आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे देवता बैठा हुआ है ना, तो देवता के आगे से धरत फट जाती है। धरत ऐसे फट जाती है जहाँ से वो देवता बैठता है, और जब धरत फटेगी तो उस धरती से नीचे से मधुमक्खियां निकलेगी। तो देवी ने क्या किया कि उस चल के नहीं गया, तो सीधा उड़ के उसके ऊपर आ गया, से ऊपर से आया जो रथ था, रथ के ऊपर आया उसके, जैसे राजा के ऊपर आया, राजा डर गया। ये तो उसको ऐसा लगा कि ये तो साक्षात तो काली के रूप में आ गई। छोटी काशी इसलिए बसी हुई है क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर के 80 मंदिरों की स्थापना की गई थी। राजा जी ने उस ऋषि को भी दंडित कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया उसको कि भी उसको भी लाओ, उसको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंडी को मंडी क्यों बोला जाता है? हमारे देश जो देवी देवता है उनका सबसे ज्यादा सत्य तप जो है ना, उन्होंने जो माना हुआ है वो चांदी और अष्ट धातु में माना हुआ है। तो राजा ने क्या किया कि सभी देवी देवताओं को बुलाया और श्री मंच के पास बिठा दिया एक लाइन में। ऐसा बोला उसने कि भाई जिस देवी देवताओं में शक्ति है सबसे तो मेरे पास चल के आएगा। तो ये शिवरात्रि जो शुरू हुई, ये कब शुरू हुई और कहाँ मनाई जाती थी पहले? आज भी उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, आज भी। और उसको जो शमशान घाट है हमारा, वहाँ पे उसको जंजीरों से बांध कर रखा जाता था देवी को, जब भी शिवरात्रि। जो पंचोत्तर वाला जो हमारा पंचोत्तर महादेव जी का जो मंदिर है उसके सामने जो शमशान घाट है वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रतन ज्वेलर, मोती बाजार मंडी। तो आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों हमारे साथ है एज अ गेस्ट रोहित ठाकुर, जिनको आपने और पॉडकास्ट में भी देखा होगा, जैसे हमारे नीतीश भाई जी का पॉडकास्ट है TLT, तो लिमिटलेस टॉक करके, सॉरी। तो वहाँ आपने इनको जरूर देखा होगा कि हिमाचल में मंडी से ही बिलोंग करते हैं बड़े भाई, और रत्ती साइड जैसे हमारे क्या बोलते हैं बड़े भाई, रिवाल्सा साइड से बिलोंग करते हैं। इनका आपने पहले भी और पॉडकास्ट देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर चेकआउट करना। और साथ ही साथ आज का जो हमारा इस पॉडकास्ट को बनाने का अहम जो मुद्दा है, या मतलब अहम जो हमारा टारगेट है इसको बनाने का, वो ये है कि इस पॉडकास्ट में हम मंडी शिवरात्रि के बारे में, और आपको पता है कि 2025 को जो शिवरात्रि है वो इस मंथ ही आने वाली है, तो उस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो मंडी का नाम मंडी कैसे पड़ा, छोटी काशी कैसे पड़ा, शिवरात्रि कब से शुरू हुई, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि के मेन देवी देवता कौन होते हैं, और पहले की शिवरात्रि और अब की शिवरात्रि में क्या फ़र्क है। साथ ही साथ शिवरात्रि में कौन कौन सी चीज़ें देवी देवता की जो रीति रिवाज है वो कैसे कैसे, और कौन से देवी देवता की प्रमुख भूमिकाएं हैं जो कि अपने शक्ति के स्वरूप में, प्रचंड स्वरूप में, या श्रद्धा के अनुसार जैसे भी हो, कैसे देवी देवताओं को व्याख्यान किया जाता है, वो चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत टाइम से लोगों की कमेंट आ रही थी रोहित भाई को बुलाओ, रोहित भाई को बुलाओ, लेकिन आज जो आपने टाइम दिया मुझे लगता है कि एक बहुत ही सही समय है आपने टाइम दिया, क्योंकि शिवरात्रि भी आने वाली है। और मैं जनता से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग मंडी से बिलोंग करते हैं और शिवरात्रि में पहले गए होंगे या जाने वाले, तो वो अपने रिलेटिव्स को, या अपने जो बोलते हैं ना कि खास जो दोस्त होते हैं, यारी होती है, भाई बहन होते हैं, मदर फादर होता है, क्योंकि हम भी सालों से शिवरात्रि में जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि चीज़ शुरू कब से हुई और कैसे हुई, है ना। तो इस चीज़ में आज डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। तो ज़्यादा देर ना करते हो, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और भाई थोड़ा सा पहले ना मंडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देखो मंडी में बैठे हैं आज हम, और माता तारना देवी के शरण में आज बैठे हैं। तो माता का जयकारा करते हुए शुरू करते हैं कि मंडी का जो नाम पड़ा वो मंडी कैसे पड़ा, मंडी के बारे में थोड़ा सा। क्योंकि लोग तो सोचते हैं ना कि हम बाहर के लोगों को बोले तो सोचते हैं सब्जी मंडी होगा शायद, लेकिन ये मंडी है, तो कैसा मंडी है ये? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के। हाँ जी, आपके अपने चैनल पे। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि मंडी को मंडी क्यों बोला जाता है, बिल्कुल, तो इसके पीछे काफ़ी स्टोरीज है, काफ़ी दंत कथाएं हैं, बिल्कुल, जो कि लोगों को, कईयों को पता भी है, कईयों को नहीं भी पता। तो मंडी के इतिहास में काफ़ी नाम रहे, एक नाम नहीं रहा, काफ़ी नाम है, बिल्कुल। तो पर्टिकुलरली अगर आपने पूछा कि मंडी को मंडी क्यों बोला जाता है, तो हम इसको एक स्टोरी से शुरू करते हैं। बिल्कुल, हमारे एंशिएंट टाइम में एक ऋषि हुए जिनका नाम मांडव्य ऋषि था। मांडव्य, हाँ जी। और वो हिमालय का भ्रमण करते हुए आ रहे थे। हाँ जी। तो जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे, और जब इस स्थान पर जब पहुँचे वो, तो उस समय यहाँ पे कोई शहर नहीं बसा हुआ था। बिल्कुल बियावान घना जंगल यहाँ पे होता था। और तो ऋषि आए, उनको ये जगह थोड़ी भा गई कि ये मेरे लिए तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए शांत जगह पसंद होती है ऋषि मुनियों को। तो ये मेरे लिए भाई अच्छी जगह होगी। तो ऋषि जी ने यहाँ इस जगह पे तपस्या स्टार्ट करना शुरू कर दी अपनी।
काफ़ी सदियों तक तपस्या चली उनकी। आपने देखा होगा जो नीचे भीमा काली मंदिर है, बिल्कुल, भीमा काली मंदिर के साथ में बीच ब्यास के बीच में एक बड़ी चट्टान है, बिल्कुल देखी होगी आपने, पुल तारा पत्थर की चट्टान है वो। उस चट्टान के ऊपर बैठकर उन्होंने तपस्या की सदियों सदियों। अच्छा। हाँ जी। और उस समय ऐसा हुआ कि एक समय की बात है कि जैसे फिर समय के साथ साथ यहाँ पे राजतंत्र होने लगा, बाहर से आए, सेन डायनेस्टी जब बंगाल से आई, मंडी में आई, तो उन्होंने उस समय यहाँ पे अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। उस समय ऐसा हुआ कि राजमहल से चोरी हुई। अच्छा। और कुछ कीमती सामान चोर चुरा के ले गए। तो राजा को खबर लगी कि सामान लेके चले गए। उसने क्या किया कि पीछे से सिपाही भेज दिए। अच्छा। और जो सिपाही आए उसका पीछा करते करते चोर का, वो पहुंचे उस जो मांडव्य ऋषि जी थे उनकी गुफा में छुप गए वो। अच्छा। तो जब मांडव्य ऋषि जी की गुफा में वो छुपे, वहाँ पे सिपाहियों ने उन्होंने देख लिया छुपते हुए, लेकिन वहाँ पे ऋषि नहीं थे। अच्छा। वो तपस्या कर रहे थे अपनी चट्टान के ऊपर। अच्छा। तो सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार करके ले गए राजमहल, चोरों को। हाँ। तो राजा ने क्या किया कि उनको मृत्युदंड दे दिया। अच्छा। कि भी इन्होंने चोरी की हुई है तो मृत्यु इनका दंड है अब लास्ट। तो साथ में सिपाहियों ने या कुछ स्थानीय लोगों ने बोला कि राजा जी वही है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एक मांडव्य ऋषि रहते हैं और उनकी गुफा में छुपे हुए थे। अच्छा। तो राजा को थोड़ा शक हो गया कि भाई तो क्या पता भाई ऋषि वो जो संत आदमी है, साधु आदमी है, वो तो नहीं मिला हुआ है इनके साथ। तो राजा जी ने उस ऋषि को भी दंडित कर दिया, मृत्युदंड दे दिया उसको कि भाई उसको भी लाओ, उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन ऋषि तो ऋषि है, वो तो अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, बिल्कुल अपनी साधना कर रहे हैं, सत तप कर रहे हैं। और लेकिन ऋषि जैसे सिपाही वहाँ पे गए तो सिपाही देखा उन्होंने कि भाई ये तो तपस्या कर रहे हैं, ये तो जाएगा नहीं, इसको उठाने, जैसे है ना बीच ब्यास में है वो, बिल्कुल नदी के बीच में, बिल्कुल नदी के बीच में हो, ना किनारे के आसपास नारे पर है, बिल्कुल बीच में है वो। तो फिर सिपाहियों ने बोला कि राजा साहब वो तो एक साधु आदमी है, तपस्वी आदमी है, अपनी तपस्या कर रहे हैं, उनको तो हम नहीं ला सकते हैं। तो जो आपने इनको दंड देने की बात की हुई है, इन्हीं को दंड दिया जाएगा सिपाहियों को, या तो फिर आप चलो साथ में। तो राजा आ गया साथ में। राजा को शक था कि भाई क्या पता वो मिला हुआ है। तो जब राजा खुद आया उस जगह पे, उसने देखा, सीरियसली उसने देखा कि यार भाई यहाँ पे तो ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं, और जब तपस्या में इतने लीन है वो तो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं साथ में। और राजा को थोड़ा वहाँ पे मतलब ऐसे लगा कि यार मैंने गलती कर दी, इनको भी इतना बड़ा मृत्यु दंड सुना के मैंने भाई गलती कर दी। बिल्कुल। तो फिर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर राजा ने क्या किया कि शर्म महसूस करते हुए वापिस आ गए कि भाई नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है इसमें, तो भाई ये तो एक संत आदमी है, साधु आदमी है, तो अपनी तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर राजा वापस आ गए राजमहल में। और उसके बाद से ऐसा बोला जाता है कि इस जगह का सबसे पहले नाम मांडव्य घाटी पड़ा, नगरी भी नहीं पड़ा। अच्छा। ऐसे बोलते हैं आज की डेट में नगरी है, मांडव्य नगरी है, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है, पर उस समय इसका नाम मांडव्य घाटी था। वो राजा के द्वारा रखा गया। हाँ, राजा के द्वारा रखा गया, या किस तरह से आगे वो रखा गया, किस तरह से चेंजेस हुए और उस तरह उसका नाम मांडव्य रखा, बट जो ऋषि थे उनका नाम मांडव्य था। तो उस समय इसका नाम मांडव्य था। तो जब मांडव्य इसको पहले जैसे जाना जाता था तो मांडव्य घाटी से ही जाना जाता था। अच्छा। और उसके बाद जैसे समय के साथ साथ चेंजेस मतलब होते रहे, टाइम के साथ साथ इसका चेंज होता रहा। तो बाद में एक राजा और आए हमारे रियासत में, और उनकी एक मतलब राजकुमारी हुई। अच्छा। तो उस राजकुमारी का नाम उन्होंने मंदरवा रखा, मंदरवा नाम रखा उसका। वो भी मांडव्य ऋषि के उसके संबोधित करते हुए रखा कि भाई ये इसका नाम मंदरवा रखेंगे। अच्छा। और आपने सुना होगा कि जो पद्मसंभवा रिवालसर में है ना, अच्छा, हाँ, तो हाँ, उनके साथ उनके पास वो मंदरवा उनके पास जाती थी, और उनके पास मतलब एक प्रकार से शिक्षा लेती थी, ज्ञान अर्जित करने जाती थी वहाँ पे। अध्यात्म, वो जो हमारे वहाँ पे जो बुद्ध टाइप की जो मूर्ति बनी हुई है अपने, हाँ, उनका नाम था, क्या बताया आपने? गुरु पद्मसंभवा। जी बिल्कुल। तो राजा को पता चला कि ये ऐसे ऐसे जाती है, लोगों ने बताया कि इस तरह से जाती है, छुप के जाती है, ना बता के जाती है। अच्छा। तो उस समय ऐसा हुआ कि राजा को खबर लगी, और राजा को इसको मतलब शक हो गया राजा को कि भाई ये भाई कहीं भाग जाएगी या कुछ शादी कर लेगी, हाँ, उसके साथ, या कुछ
उपद्रव हो जाएगा भाई, ये किसी संत के पास जा रही है, बिना बताए जा रही है। बिल्कुल। तो फिर राजा ने बोला कि उन दोनों को कि भाई पकड़ के लाओ और उनको दंडित किया जाएगा। अच्छा। और जो आपने देखा होगा, जो नीचे खुआ रानी का मंदिर है, हाँ, गए हैं आप वहाँ पे? खुआ रानी का मंदिर, जैसे विक्टोरिया ब्रिज के साथ गोल पौड़ियाँ उसके साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। उस स्थान पे राजा ने बोला कि इन दोनों को दंडित करो भाई, अच्छा। इनको भाई मार दो, इनको या तो आग लगा दो भाई। वो जो राजकुमारी और हाँ, और जो हमारे गुरु पद्म संभव हुए उनको। हाँ हाँ। बट कुछ मिरेकल की वजह से, जैसे चमत्कार की वजह से उनको, वो जैसे गुरु पद्म संभवा जी थे, वो तो चले गए वहाँ से। हाँ। ऐसा भी बोलते हैं कि उनको रिवाल्सर में ही बोला कि वहाँ पे सजा दी गई। हाँ। बट ऐसा भी एक मान्यता है कि भाई उनको उस स्थान पर दी गई भाई मैंने सजा। हाँ, ये भी सुना है हमने कि जैसे ना वो बड़े ही चमत्कारी थे, जैसे कि वो उड़ते थे, मतलब उस टाइम पे उड़ने की विद्या भी थी उनके पास। पहले के टाइम में तो बहुत कुछ होता था, मेडिटेशन के, ध्यान के जरिए बिल्कुल। कुछ भगवान को साक्षात प्रकट कर देते थे इंसान। हाँ। जब तप करते थे वो, तो समय ही उस तरीके का था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब जो खुआ रानी का मंदिर है, तो ऐसा बोलते हैं कि आज भी जो तिब्बतियन लोग वहाँ पे काफ़ी संख्या में जाके विजिट करते हैं, क्योंकि गुरु पद्म संभवा जी जो थे वो तिब्बतियन कल्ट से बिलोंग करते थे। बिल्कुल उनके तो वहाँ पे जाते थे, और जो तिब्बतियन लोग अभी यहाँ पे घूमने आते हैं, मंडी साइड जाते हैं या रिवाल्सर जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वो एक अपनी कुल देवी के रूप में उसको मान के वहाँ पे जाते हैं। तो मांडव्य ऋषि के संदर्भ में मंदरवा एक राजकुमारी हुई, उस हिसाब से उनका नाम भी रखा गया। लेकिन टाइम के साथ साथ आगे चलें तो फिर जैसे मंडी का नाम मंडी पर्टिकुलरली कैसे हुआ, तो ये जो मंडी था ना, ये पहले एक अकॉर्डिंग टू कनिंघम एक राइटर हुए, ब्रिटिश काल की बात है, और जे हैचिसन और वोगल एक राइटर हुए, वो बोलते थे कि ये जो प्लेस था, ये जो प्लेस है, आप मंडी शहर देखते हैं, ये जो प्लेस था ना, ये पहले मार्केट हुआ करती थी। अच्छा। मार्केट है ये। तो एक ही रास्ता था जो अपना होशियारपुर पंजाब से लेकर लाहौल और लद्दाख को जोड़ता था, वो यही रास्ता था। अच्छा। तो लोग यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे, मतलब मेन बाजार था एक टाइप से ये बाजार तो जैसे एक्सपोर्ट का इंपोर्ट करने का होता है। बिल्कुल। हाँ। तो उस संदर्भ में इसको भाई लोगों ने पहले मंडी का नाम दिया गया कि एक प्रकार से मंडी है जहाँ पे सामान का आदान प्रदान हो रहा है बड़े पैमाने पर। अब आप देखोगे मंडी से आगे जाओगे तो कुल्लू, लाहौल स्पीति 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारी। तो वहाँ भी उस समय के लोग, एंशिएंट समय में लोग जो थे, लाहौल स्पीति में लोग थे, वो अपना जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, लोकल जो चीज़ें हैं, उनको बेचने के लिए एक बड़े शहर में आते थे। तो ऐसा माना जाता था कि ये एक बड़ा शहर था। तो बड़ा शहर के होने के नाते लोगों ने इसको मंडी का नाम दे दिया। लेकिन समय के साथ साथ फिर इस मंडी का जो नाम है, फिर वो एज इट इज़ रहा कि मंडी इसको बोला जाएगा, आइडेंटिटी है इसकी जैसे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें एक निकल रहा है कि मंडी की जैसे छोटी काशी है ना, अब काशी तो जैसे हरिद्वार वाली काशी भी है ना, और एक जिसको छोटी काशी कहा जाता है, तो मतलब इसके पीछे क्या थोड़ी कहानी है, जो भी है तथ्य है? एक तो है काशी, बिल्कुल, जो कि हमारे वाराणसी में है। काशी, छोटी काशी ऐसा बोला जाता है कि हिमालय, जो हिमालयन राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये हमारी छोटी काशी है, उसको संबोधित करते हुए कि भाई ये हमारी छोटी काशी है। आप देखोगे पर्वत कैलाश से लेकर शिवालिक पर्वतमालाएं हैं, ये भगवान शंकर और माँ पार्वती की धरती है। बिल्कुल। ये और इसी ही स्थान पे हमारा देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, और उसी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हमारी छोटी काशी बसी हुई है। तो छोटी काशी इसलिए बसी हुई है क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर के 80 मंदिरों की स्थापना की गई थी। 80 मंदिरों की स्थापना की गई थी भगवान शंकर के। लिंग स्वरूप में है, कई पिंडी स्वरूप में है, मूर्ति स्वरूप में है। तो उसी संदर्भ में देखते हुए अब उस समय राजाओं के टाइम कई राजा ऐसे रहे यहाँ के जो काफ़ी ट्रैवलर थे, जो बहुत ट्रैवल करते थे। कई जगन्नाथ मंदिर गए घूमने, कई वाराणसी काशी गए घूमने, कई बहुत 4 धाम किए उन्होंने, कई मतलब ऐसे डिवोटी टाइप के राजे रहे। तो उन्होंने उस समय को देखते हुए, उस जगह को देखते हुए और इस जगह को देखते हुए इसका नाम छोटी काशी रख दिया गया। ऐसे मेन पर्टिकुलरली काशी जो है वो वाराणसी वाली काशी है, बट ऐसे अगर देखा जाए तो हिमालय राज्य की जो काशी हम डिनोट करते हैं वो मंडी को छोटी काशी के रूप में हम डिनोट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसको छोटी काशी कहा जाता है। हाँ, मैंने ये भी सुना कि जो 80 मंदिर है, जो मंदिर के, वो जो राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने एक ही रात पे ये सारे मंदिरों की स्थापना की थी, एक ही दिन और एक ही रात पे, मतलब जैसे। तो जितने भी ये मंदिर थे, मतलब हमारे जो भोलेनाथ के मंदिर हैं, वो सारे 80 के 80 मंदिर एक ही दिन में इन्होंने स्थापित किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक अच्छा तथ्य है कि बोलते हैं कि एक ही दिन में, एक ही रात में जो है इसको
यहाँ पे स्थापित किया किया था। था। सारे जो लिंग, सारे जो पिंडियाँ पिंडियाँ हैं, थी। उनको स्थापित किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा, तो गया मंडी के बारे में, छोटी काशी के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं जो कि मेन हमारा आज का टॉपिक है, शिवरात्रि। तो ये शिवरात्रि जो शुरू हुई, ये कब शुरू हुई और बड़े पैमाने पे कब आई, या मतलब जब से 19वीं सदी की जो शिवरात्रि थी वो कैसे मनाई जाती थी और क्यों ये शुरू हुई, इस बारे में थोड़ा सा। शिवरात्रि फेस्टिवल अगर हम इस पे बात करें तो ये भगवान शंकर और माँ पार्वती को संबोधित करते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। अब आपने मेरे से पहले भी क्वेश्चन किया था कि काशी, अब काशी तो जो वाराणसी वाली काशी है और हमारी छोटी काशी, अब 80 मंदिर वहाँ, 81 मंदिर वहाँ, तो भगवान शंकर की पावन धरती है। बिल्कुल। ऐसा बोलते हैं कि काशी जो है वो मुक्ति का द्वार है। अच्छा। मोक्ष का द्वार है। हाँ। तो हम भी एक सौभाग्य मानते हैं खुद को कि हम भाई यहाँ पैदा इस हुए, धरती पर पैदा हुए, तो ये हमारा सौभाग्य भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बात की कि जो शिवरात्रि है कब से मनाई जाती, तो शिवरात्रि जो है वो हमारी 16th सेंचुरी से मनाई जाती है यहाँ मंडी, 16वीं शताब्दी से मनाई जाती है। क्या बात है। जो शिवरात्रि है, आप देखोगे कि उस समय का जो काल था, राजाओं महाराजाओं का जो समय था, उस समय एक राजा हुए हमारे जिनका नाम था सूरज सेन। अच्छा, सूरज सेन। सूरज सेन। तो जो सूरज सेन थे वो एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। बहुत ही मतलब एक प्रकार से काफी डिवोटी थे, काफी उनका डिवोशन था भगवान के लिए। तो लेकिन उनका हुआ ऐसा कि एक बार ऐसा बोलते हैं कि जैसे उनके मतलब 18 पुत्र हुए। अच्छा। तो 18 पुत्र जब उनके हुए तो उन सब की डेथ हो गई। अच्छा। तो 18 के 18 उनकी डेथ हो गई सबकी। तो फिर राजा उसमें उस वियोग में थोड़ा परेशान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई यार, मेरे इतने सारे पुत्र थे, एक भी नहीं बचा, फिर आगे जो मेरी जो लेगेसी है इसको कौन संभालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा इस चीज से बड़ा हताश हुआ। तो एक विद्वान थे हमारे उस समय मंडी में, और वो उसी राज दरबार में काम करते थे। उनका उन्होंने एक आइडिया दिया राजा जी को। तो उन्होंने एक आइडिया दिया राजा को कि भाई आप यहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति बनवाओ। अच्छा। और जो राजपाट है अपना वो सौंप दो भगवान श्री कृष्ण जी को। अच्छा। तो फिर उसने राजा ने मान ली बात कि भाई ठीक बोल रहे हैं, अब जब मेरा कोई है नहीं आगे इस लेगेसी को संभालने वाला, तो मैं किसको मैं कल को मर जाऊंगा तो कौन संभालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अच्छा होगा कि भगवान को समर्पित करते हुए सारा अपना राजपाट समर्पित कर देता हूँ। मतलब उनको एक स्वपुत्र स्वरूप में उन्होंने, नहीं स्वपुत्र स्वरूप में तो नहीं मैं बोलूंगा उस चीज को, लेकिन जो अब देखोगे आप भगवान रघुनाथ जी हमारे कुल्लू में, जब उनको अयोध्या से लाया गया तो उस समय क्या हुआ था, उनके राजा को क्या हुआ था कि उनको बीमारी हो गई थी, एक बोलते कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग। तो उस कुष्ठ रोग का निवारण करने के लिए एक वहाँ पे विद्वान हुए उनके राज दरबार में। तो उन्होंने बोला कि आप रघुनाथ जी की मूर्तियाँ लाओ अयोध्या से और उनको यहाँ पे गद्दी पर राजपाट दो, उनको स्थापित करो यहाँ पे, और उनके चरण का पानी पी के आप इस कुष्ठ रोग से, इस अपनी विपत्ति से आप मुक्त हो जाओगे। अच्छा। तो उसी ही तरीके से जो मंडी का जो राज दरबार है, राजमाधव जी को स्थापित किया गया, उनको भी उसी तरह से राजपाट सौंपा गया और उनका खुद वो छड़ी बरदार बनकर अपनी लेगेसी आगे संभालने लगे। मतलब जो भी काम काज होगा वो राजमाधव राय जी के पूछ के उनको समर्पित करके ही आज मंडी रियासत का काम होगा, ऐसे नहीं होगा। और आज भी यही प्रथा है, मतलब मेन तो आज भी यही प्रथा है, और उस समय से लेकर अब तक ये प्रथा चली हुई है। अब आप देखते हो मंडी शिवरात्रि भी जो अगुवाई करते हैं, अगुवाई तो भगवान राजमाधव राय जी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप देखोगे ना शिवरात्रि की प्रथम जलेब जब निकलती है, बिल्कुल, तो उसमें जो प्रिजाइडिंग डटी होगी वो हमारे माधव राय जी है। तो फिर उस समय क्या हुआ कि एक सुनार हुए आपके तुंगल साइड से। अच्छा। उनका नाम था भीमा सुनार, तुंगल घाटी के थे। उन्होंने बनाई है वो राजमाधव राय जी की मूर्ति। क्या बात है। हाँ, और उन्होंने राजमाधव राय जी की मूर्ति बनाई, साथ में उसकी गोपी की मूर्ति बनाई। गोपियाँ होती है जो भगवान की सखी है, राधा रानी, और उनके साथ में बलराम जी की मूर्ति बनाई और उनकी सखी की मूर्ति बनाई, और साथ में गणपति भगवान जी की मूर्ति बनाई, और कुछ जो साजो सामान था वहाँ पे वो बनवाया था। मतलब पूरा परिवार एक तरह से, पूरा एक प्रकार से परिवार उन्होंने बनाया, कंप्लीट किया। हाँ। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे जब उन्होंने राजपाट सौंपा राजमाधव राय जी को और खुद वो अपना
एक सेवक के रूप में बने, और उस समय से लेके वो लेगेसी वैसी ही चलती रही। बिल्कुल, बिल्कुल। लेगेसी वैसी चलती रही कि राजा हमारे माधवराय जी है, हम खुद उनके सेवक है, सेवक के रूप में हम मंडी रियासत की प्रोटेक्शन करेंगे, और राजा तो हमारे राज माधवराय जी है। बिल्कुल। और तो ऐसा हुआ, जब उन्होंने वो मूर्ति बनाई तो उस मूर्ति को बनाने के बाद जो भी छोटे मोटे फंक्शन होंगे, छोटे मोटे त्योहार होंगे, जो भी यहाँ पे फेस्टिवल्स जब मना रहे हैं लोग, तो उनको समर्पित करके ही बना रहे थे वो। अच्छा। अब जैसे कोई शायर का साजा होगा तो भगवान राज माधवराय जी को समर्पित करके बनाएगा राजा, और प्रजा भी, और कोई और उत्सव होंगे तो उनको भी उसी तरह से उनको एक प्रकार से समर्पित करके बनाया जाता था। मतलब मुख्य पूजन उनका होगा, मतलब उनका ही होगा। हाँ, ठीक है। और जैसे कि फिर उसी संदर्भ में शिवरात्रि आई। अब जब शिवरात्रि आई तो राजा ने क्या किया, शिवरात्रि जो हमारे जो प्रमुख देवी देवता हैं, प्राचीन देवी देवता हैं, जो काफी समय से चले आ रहे थे रियासत में, उनको भी उन्होंने थोड़े थोड़े बुलाना स्टार्ट किया। अच्छा। कि आप आइए, भगवान माधवराय जी से भी मिलिए, अपना मिलन कीजिए, और ये जो हमारी जो शिवरात्रि है इसको भी महत्व मतलब वो करे। मतलब काफी छोटे पैमाने से ये चीज शुरू हुई थी, और मतलब काफी छोटे पैमाने से, मतलब पहले कुछ देवी देवता आते थे, 2-3 पहले। अब आप देखते हो अब 200-250 देवी देवता आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय 200-250 देवी देवता नहीं आते थे। उस समय कम देवी देवता। मतलब शुरू कौन से, ये आइडिया आपको कि कौन से देवता से शुरू हुई थी चीज की, मतलब पहले किस देवता को बुलाया गया था स्टार्टिंग में? देखिए, ये तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कौन सा देवता उस समय प्रमुख था कि उसको पहले बुलाया गया। क्योंकि हमारी मंडी रियासत में काफी प्राचीन देवी देवता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखोगे कमरूनाग जी की काफी महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ऐसा, अब तो ऐसा हो गया कि उनके बिना जब वो नहीं आएंगे तब तक शिवरात्रि का कार्य शुरू नहीं होगा। तो हमारे कमरूनाग जी हुए, उसके साथ सराज में काफी देवी देवता है। मगरू महादेव जी हुए, मगरू महादेव जी का भी काफी यहाँ पे वो रहा है, काफी मान्यता रही है। और राजा थे और रानी थे, उनसे काफी मतलब समर्पित थे उनके लिए। ऐसा बोलते थे कि सबसे पहले तो उनके द्वारा ही शिवरात्रि शुरू करवाई जाती थी। अच्छा। जो मगरू महादेव जी से। अच्छा। जब तक मगरू महादेव जी नहीं आएगा तब तक शिवरात्रि नहीं होगी शुरू। जब तक ऐसा एक इसमें एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। जो मगरू महादेव जी थे ना, वो ही पहले शुरुआत कराते थे यहाँ पे दरबार से। अच्छा। शिवरात्रि की। अब देखे जाए, एक चंदो बोलते हैं उस चीज को। तो जैसे मतलब एक होता है ना, शाही बोलते हैं, शाही लोकल लैंग्वेज में एक शब्द है शाही। शाही होती है एक चीज की, मतलब जैसे एक पवित्र माला। अच्छा। एक पवित्र फूल से और कुछ अन्य फूलों से उसको बनाया जाता था। अच्छा। तो वो शाही लगती थी यहाँ राज माधवराय जी के महल में। अच्छा। वो लगाएगा सिर्फ मगरू महादेव। अच्छा। और जब तक वो नहीं लगेगी तब तक कार्य शुरू नहीं होगा। जब तक वो नहीं लगेगी। तो जब तक मगरू महादेव जी रानीबाई पहुंचते थे ना, तो यहाँ से राज दरबार से राजा और रानी दोनों जाएंगे स्वागत करने के लिए। रानीबाई, पुलघाट से आपने देखा होगा रानीबाई। बिल्कुल। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, और अपने कंधों पर उठाकर उनको राज दरबार में लाएंगे। अच्छा। माधवराय जी के और राजमहल में, जो राजा का जहाँ पे महल है और माधवराय जी का जो महल है, वहाँ पे कुप्पू की वो जो शाही है उसको लगाएंगे। अच्छा। चंदो भी उसको बोलते हैं। वहाँ पे लगाएंगे और राजा के महल में भी लगाएंगे। फिर आगे जो शिवरात्रि के कार्य होंगे वो शुरू होंगे। ये भी एक हमारी बड़ी बहुत एक संस्कृति का एक बहुत अच्छा हिस्सा है। पर लेकिन अब ये प्रथा खत्म हो चुकी है। अच्छा। अब वो शाही लगती नहीं है। अब जब से प्रशासन के पास सारा कुछ सौंपा हुआ है इन्होंने, तो ये जो परंपरा खत्म हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो देव संस्कृति है और जो देव समाज है, इस प्राचीन जो सभ्यता है इसको फिर से करने की कोशिश करें। बिल्कुल। ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे और लोग अपने संस्कृति से जुड़े रहे। जो पुरानी जो चीजें एज इट इज चलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, राजाओं के टाइम से चलती थी। बिल्कुल सर, वो तो चलनी ही चाहिए। बिल्कुल। अब जब संस्कृति कौन प्रिजर्व करेगा? संस्कृति तो हम लोग ही प्रिजर्व करेंगे। अब लोगों ने चलाई हुई है। हाँ, समय के साथ चीजें चेंज होती है, बट जो हमारी एंशिएंट चीजें हैं, जो हमारी परंपरा है, उनमें ज्यादा फेरबदल नहीं करनी चाहिए मेरा, स्पेशली देवताओं की स्पेशली। अब ऐसा बोलते हैं कि जो मगरू महादेव जी के जो वहाँ पे कमेटी के लोग हैं, सदस्य हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं कि वो देवता नाराजगी जाहिर करते हैं इस चीज़ पे कि वही उस चीज़ को तो वही परंपरागत तरीके से लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा भी इसमें पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरा भी ये मत है कि उस चीज़ को, उस प्रथा को फिर से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। तो मगरू महादेव जी हो गए आपके, ठीक है। अब मगरू महादेव जी प्राचीन देवता है। अब आप इस साइड आओगे तो बिट्ठू नारायण जी है।
हाँ जी। वो बिट्ठू नारायण जी जो है वो राज दरबार के कलश देवता है। अच्छा। हाँ, जो बिट्ठू नारायण आपने देखा होगा थाची में, थाची में उनका स्थान है। 16 मुखी नारायण उनको बोलते हैं, 16 मुखी उनका प्राचीन नाम है। तो जो 16 मुखी है उसके बिना वो कलश देवता है, उसकी भी काफी इंपॉर्टेंस है राज दरबार में, राजमहल। उसके बाद अब आप आओगे हमारे चौहार घाटी, तो आपने हुरंग नारायण जी का नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुरंग नारायण जी की भी यहाँ पे काफी महत्व है। आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले यहाँ से छड़ जाती थी, जब हुरंग नारायण जी आते थे तो बिजनी आपने नाम सुना होगा, तो राजमाधव राय जी की छड़ जाएगी उनको रिसीव करने। जब तक वो छड़ परे नहीं पहुंचेगी तब तक हुरंग नारायण जी मंडी में नहीं एंटर होंगे। अच्छा। और सेम केस कमरूनाग जी के साथ भी होता है। अच्छा। वही परंपरागत तरीके से वो छड़ी जाएगी, उनका स्वागत करेगी पुलगराट में और उनको राज दरबार में लाया जाएगा, माधवराय जी से मिलन करने के लिए उनको लाया जाएगा। और वैसा ही हमारे जो बिट्ठू नारायण जी हुए, 16 मुखी जो हुए, उनके साथ उनके पास भी छड़ी जाएगी रिसीव करने उनको, एक परंपरागत तरीके से आदर सत्कार करेंगे उनका। और फिर हमारे जो 16 मुखी है वो आएंगे माधवराय जी से मिलन करने। तो जब तक बिजनी में हुरंग नारायण जी के पास छड़ी नहीं पहुंचेगी तो वो वहां से नहीं आएंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं वेट करेंगे जितना टाइम लगे, जब तक राज दरबार से राजा या उनके जो आज भी ये परंपरा है। आज भी ये परंपरा है। बट अब उसमें चेंजेस हो गए, अब बिजनी नहीं जाते। अच्छा। अब जो आपने विक्टोरिया पुल देखा होगा, अब राजमाधवराय जी की छड़ उनको वहीं लेने जाएगी। अच्छा। हाँ, मैंने तो अभी एक रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट देखा शिवरात्रि के ऊपर, तो उसमें मैंने जो तथ्य सुने उसमें मतलब एक रील ऐसी भी देखी मैंने कि जिसमें कहा गया था कि जो हुरंग नारायण जी हमारे आराध्य देवता है, तो हमारे जो कमरूनाग जी हैं उनसे पहले जो मेन रोल रहता था शिवरात्रि में हुरंग नारायण जी का रहता था। जी बिल्कुल, ये मैंने सुनी है बात, ये बात भी है ना। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि मतलब देखो वो देव समाज ऐसा है ना कि आज की डेट में मैं कहूँ कि हर जो हमारा देवलू बोलते हैं जैसे ना, जो देव नीति से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो अपने देवता को मानते हैं कि हमारे देवता काफ़ी प्राचीन है और ये इनका सबसे पहला रोल इनका है। और ये हर देवताओं में मैंने देखा है कि कहीं ना ये छोटी सी बात ना बीच में खटक जाती है कि कौन से देवता आज की डेट में या प्राचीन डेट से ही कहा जाए कि मंडी शिवरात्रि में इनका एक मुख्य रोल और मेन रोल जो भाई हमारे देवता का है। तो इसकी तो पुष्टि आज तक मुझे नहीं लगता कि हो पाई है, और मुझे लगता है आगे भी नहीं लगता कि हो पाएगी, क्योंकि हर बंदे के पास अपने अलग रीजन है, अपने कुछ अलग दंत कथाएं हैं, है ना। अब लिखित तो तौर पे नहीं है कोई चीज की कौन से देवता का, और कहा भी जाए तो देव समाज तो वैसे भी देखो देवता की जो संस्कृति है हमें तो उससे यही सीखना चाहिए कि जब ये आते हैं जो इनकी मिलनी होती है, जो मिलनसार इनकी जलेब निकलती है, और उसमें क्या देवता खुश होते हैं, जो रथ एक दूसरे के गले लगते हैं, क्या नाच गाना होता है, जो देवलू आते होते हैं वो कितने धूमधाम से। तो मतलब क्यों ना इस चीज को भी अपनाया जाए कि भाई जिस टाइम से ये शुरू हुई थी तो उस टाइम भी इनका यही था आपसी में कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम बराबर है। और मैं तो इस हिसाब से इस चीज को देखना चाहता हूँ। लेकिन चलो जो संस्कृतियां हैं जो है हर बंदे के हिसाब से आज की डेट में मैं बोलूँ अपने माइंड में एक अलग ही आकृति है हर चीज को लेके। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा कोई वो नहीं है कि ये देवता मेरा पर्सनली, अगर मैं सोचता हूँ कि ये देवता बड़ा है, ये देवता अमीर है, तो इसी को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या इसके साथ इतने हारियान चले हुए हैं तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देवता तो देवता है, बिल्कुल। वो तो एक उसका मोहरा होगा, उसमें भी उतना ही सत तप होगा जितना तुम्हारा रथ होगा। बिल्कुल। हमारे जो देवी देवता है उनका सबसे ज्यादा सत तप जो है ना, उन्होंने जो माना हुआ है वो चांदी और अष्ट धातु में माना हुआ है। बिल्कुल। आज की आप डेट में देखोगे, आप देवी देवताओं के रथ में दुनिया भर का सोना जड़ा हुआ है, सोने के। चलो वो उनकी लेगेसी, अपना प्रेम है भगवान के लिए, प्रभु के लिए, वो अपना मतलब उनके एक भाव है कि देवते को हमने इस तरह से मनाना है, जितना बेस्ट कर सकते हैं उनके लिए वो कर रहे हैं। देवी देवता ये बोलते हैं कि हमने अपना जो स्वरूप है, मीन हमारा जो सत्य तप है ना, वो अष्ट धातु और चांदी में है। हम है किसी चीज की जरूरत नहीं है देवी देवताओं। अब मतलब बोलने का मतलब है कि लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि मेरे देवते का इतिहास इस तरह से है और आपके देवते का इतिहास इतना है, तो हमारा देवता बड़ा हुआ, तुम्हारा देवी देवता कोई छोटे बड़े
नहीं है। ज्यादा प्रजा होने की वजह से देवता बड़ा नहीं है, बिल्कुल। कम प्रजा होने की वजह से देवता छोटा नहीं है। आप देखोगे, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो बिट्ठू नारायण जी है आपके, बिल्कुल, और मैं नाऊ भगवती जी है हमारी, बिल्कुल, स्नोर घाटी में, हाँ, हाँ, आप उनको देखो, उनकी तो हार ही नहीं है, हाँ, हाँ, उनकी तो 2-3 गांव है सिर्फ, बिल्कुल। उनकी तो लोग है, पर मान्यता देखो, मान्यता देखो, दुनिया भर की मान्यता देखो आप, कितनी मान्यता है। तो परंपरागत देवी देवताओं का जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो परंपरागत देवी देवता शुरू से ही है। हाँ, हाँ, अन्य जो देवी देवता जब और जगह पे रथ बनना स्टार्ट तो अभी के समय में हुए, उससे पहले देवी देवता के निशान के पिंडी स्वरूप में हुए, हाँ, हाँ, मोहरे स्वरूप में हुए, करंडू स्वरूप में देवी देवता है, कईयों के मुखौटे होते थे, कईयों को मोहरे होते हैं। हाँ, हाँ। अब आप देवधार में जाएंगे, सतबालकमेश्वर जी है, उनका रथ नहीं है, रथ नहीं है, उनका वो मोहरे है, उनके वो करंडी में आते हैं, अपने निशान में आते हैं। तो पहले तो यही था। रथ जो बनना स्टार्ट हुए वो तो कुछ समय से बनना स्टार्ट हुए। पहले जो सततप था वो उनका पिंड प्राण में था और मुख में था, और जो छड़ियां होती थी या कुछ और निशान होता था उसमें होता था। रथ तो बाद में बनना शुरू, बोलने का मतलब है ना। तो हमारा ये नहीं है कि इस रीजन का देवता ऐसा है। मैं तो सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, बिल्कुल, मैं तो हर देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ। पर्सनली बोलूँ तो मैं तो बिल्कुल उसी तरीके से बात करूंगा। कुछ लोगों को जैसे ये भी लगता है ना, जैसे मैं बोलूँ हिमाचल के बाहर के लोग हैं, तो अभी भी हमारे एक ना डिस्कशन हो रही थी, जैसे कुछ व्यूवर्स थे हमारे जिन्होंने मतलब किसी चीज़ से उलझ रहे थे पर्सनल लाइफ में, उन्होंने हमसे थोड़े से सजेशन मांगे थे। तो उनका ये भी था कि आपके देवताओं के रथ होते हैं वो कैसे होते हैं। या मैं बात करूं अभी की, रिसेंटली हम डिस्कशन कर रहे थे अपने फ्रेंड ग्रुप में, तो बोला हम गए थे बोला हमीरपुर, तो हमीरपुर वाले लोग पूछ रहे थे कि आपके देवी देवताओं के रथ होते हैं कुल्लू, वो कैसे रथ होते हैं, जैसे फिल्मों में होता है, जैसे भी रथ हुआ ना, जैसे वो घोड़े वाला रथ हुआ। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम साथ में आपको रथ की फोटोज दिखाएंगे, अलग अलग देवी देवताओं की, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इस तरह के रथ होते हैं जो कि कंधों के ऊपर देवी देवता आते हैं, उनका एक स्वरूप होता है। वो माना जाता है कि इस रथ में विराजमान है देवी हो देवता, और साथ में उनको जो उनकी प्रजा होती है वो आगे आगे चलती है, उनको उठा के पीछे उनकी हारी चलती है। तो इस तरह के हमारे रथ होते हैं। अच्छा, फिर बात करी जाए जैसे शिवरथ, सॉरी मैं आपको टाल रहा हूँ बीच में, जैसे शिवरात्रि की बात चली थी कि कब से शुरू हुई थी, तो चलो आपने बोल दिया कि 1600 ईस्वी से शुरू हुई थी, और ऐसे ऐसे कि जब पहले छोटे पैमाने पे देवी देवता आने शुरू हुए, फिर बड़े 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 ऐसे ऐसे। लेकिन जो शिवरात्रि पहली मनाई गई वो कहाँ से शुरू हुई थी, कौन से प्लेस से? अब जैसे मान के चलो पुरानी मंडी से, हमारी शेरी मंच से, या आज जहाँ बनाई जाती है पड्डल में, वहाँ से, इस बारे में देखिए मैं थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ आपका। बिल्कुल। जब हुरंग नारायण जी की हम बात कर रहे थे, तो अब आपने पूछा कि अब वहीं जाते हैं, तो अब वहीं नहीं जाते, विक्टोरिया पुल के पास उनका स्वागत होता है। हाँ, और फिर उनको राज दरबार में वो आते हैं और माधुराय जी के समक्ष वो हाजिरी भरते हैं। बिल्कुल। तो परंपरागत जो देवी देवता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे हुरंग, उनका तो वो तो कमलनाथ जी से पहले से आए। अच्छा। हाँ, उनको जो सूरज सेन के समय, जब सूरज सेन का टाइम हुआ, तो उसके बाद 2 या 3 राजाओं को छोड़कर वो उस समय से आना स्टार्ट हो गए। अच्छा। एक राजा थे श्याम सेन, बिल्कुल, जो काले रंग के थे शायद। हाँ, तो उस समय से उनकी मान्यता है कि वो यहाँ पे मंडी शिवरात्रि में भाग लेते हैं। उस समय से क्या पता, वो तो पहले से ही आते जाते हो। बिल्कुल। बट जितना हमें पता है एग्जैक्ट, या हमने पढ़ा हुआ है, तो हमने तो उस समय से देखा हुआ है। उस समय से इस तरह से देखा कि वो जो श्याम सेन थे ना, उनका भी पुत्र नहीं होता था। अच्छा। जो श्याम सेन थे उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जो रानी थी, उस रानी ने क्या किया कि हुरंग नारायण जी से प्रे की कि भाई मेरा एक संतान होनी चाहिए। तो रानी ने कुछ मन्नत भी रखी होगी कि भाई अगर मेरी कोई संतान होती है तो मैं ये चीज़ तेरे को भेंट करूंगी, ये चीज़ मैं तेरे को दूंगी। तो नारायण उसने सुन ली बात। बिल्कुल। उसने जब बात सुनी तो उसका बेटा हो गया रानी का। तो फिर उस रानी का जो बेटा हुआ उसका भी उन्होंने नाम नारायण ही रखा। अच्छा। तो उसका नाम नारायण सेन रखा। क्या बात है। तो जैसे उसका श्याम सेन का और उसकी रानी का जो बेटा अगला हुआ उसकी मन्नत से, तो उसका नाम उन्होंने नारायण सेन रखा। तो और साथ में रानी ने उसको ऐसा बोलते हैं कि मुखौटा भी दिया, जो आज भी भगवान हमारे हुरंग नारायण जी उनके रथ पे लगा हुआ है। आप देखोगे, आपको मैं बताऊंगा जब शिवरात्रि हमारी शुरू हुई तो आपको मैं बताऊंगा उस मोरे को कि ये उन्होंने भेंट दिया था। और भी अन्य चीजें हैं, छत्र उनको दिए थे, और भी सोने के सिक्के उनको दिए थे, जो आज भी उनके मंदिर में है।
मतलब ये वहाँ पे। चीजें मतलब गवाह इस चीज की बिल्कुल। कि देवता का बड़े पहले का नाता था राज बिल्कुल दरबार बिल्कुल से। बिल्कुल, काफी पहले से। क्या बात अब वो तो उस समय उसकी बात आई जब श्याम सेन की संतान नहीं हो रही थी, क्या पता वो पहले से चले आ रहे हो, हम बिल्कुल। तो ऐसा ही मानते हैं कि वो तो पहले से चले आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसको रानी का जब संतान हुई तो उन्होंने छत्र दिए उनको और साजो सामान दिया, हाँ। साथ में उनके भाई भी है गड़ौनी नारायण जिनका नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी उन्होंने साजो सामान दिया है। ऐसा बोलते हैं कि उनको भी काफी छत्र दिए, काफी चीजें दी है, उनको भी रानी ने भेंट स्वरूप में काफी चीजें दी। 7 भाई हैं टोटल या 8 कुछ ऐसा है हाँ, उनके साथ। भाइयों का तो नहीं है रिश्ता, अलग अलग महत्व है हर देवी देवताओं का। अच्छा। कई उनके वजीर है, कई उनके साथ कई भाई है, जैसे गड़ौनी नारायण भाई है, पशाकोट जी है उनके वजीर है, वजीर है। उनको नारायण जी ने वजीरी दी हुई सौंपी हुई है। आप पूरा चौहार घाटी का क्षेत्र देखोगे सारी वजीरी उनके पास है, तो तभी तो उनको पहाड़ी वजीर बोलते हैं, तभी तो उनका नाम विख्यात है पहाड़ी वजीर के नाम से। उनका मंदिर ब्रॉड साइड है। हाँ बिल्कुल। तो फिर जब रानी खुश हुई इससे तो उन्होंने नारायण सेन नाम रखा। तो ऐसा हुआ कि कुछ फिर उस समय से मान्यता थी, उस समय कमरूनाग जी की उस समय इतनी मान्यता नहीं थी कि भाई कमरूनाग जी पर्टिकुलरली आ रहे थे। कमरूनाग जी उनके आने के कुछ समय बाद आए। अच्छा। और उनको भी उन्होंने उसी तरह उतनी ही महत्वता दी जितनी महत्व हमारे वरुण नारायण जी का था, मगरू महादेव जी का था, हमारे पराशर ऋषि जी है। पराशर ऋषि जी है वो तो हमारे रियासत के कुल देवता है, मंडी रियासत के कुल देवता तो पराशर ऋषि है। जितना सम्मान पराशर ऋषि जी का, कमरूनाग जी का, उसी तरह से सम्मान वरुण नारायण जी का भी है। अच्छा। तो इन सब का जो मैं आपको बता रहा हूँ देवी देवताओं का, ये उनका एक प्रकार से जो हमारे प्रमुख देवी देवता है, प्राचीन देवी देवता है, उनका नाम बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वरुण नारायण जी हुए, हमारे पराशर ऋषि जी हुए, वो जो मंडी रियासत जी के कुल देवता है। साथ में सुखदेव ऋषि जी भी है, और अन्य देवियां हैं साथ में, जैसे हमारी बगलामुखी है, बूढ़ी भैरवा है, माता बुशाई बगलामुखी है, उसके बाद आपकी धुमावती जी है, माता कश्मीरी जी है। ये कुछ माताएं आज भी राजबेड़े में राजबेड़े में विराजमान होती है। ये नरोल की देवियां हैं। ये शिवरात्रि की जलेब में या पड्डल ग्राउंड में जैसे और अन्य देवी देवता बैठते हैं वहां नहीं जाएंगे। ये नरोल की देवी मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, ये क्या चीज हुई? जैसे मतलब नरोल की हमने काफी सुनी ये चीज, लेकिन आज तक हमने माइंड नहीं किया कि ये चीज क्या है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब कैसे देवी देवता है नरोल और क्या चीज हुई है। नरोल का मतलब ऐसा होता है ना, नरोल का मतलब होता है कि देवते को मतलब एक प्रकार से घूंड डाल देना, मतलब उनको छुपा के रखना, घूंघट डाल। हाँ, छुपाने तो नहीं बोलेंगे, मतलब उनको एक प्रकार से बंद करना देवते को, ताकि वो अपने तपस्या में, अब जब आप आज की डेट में देखोगे काफी देवी देवता जो है हमारे वो इंद्र की सभा में गए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, स्वर्गवास में गए हुए हैं। तो अभी मुझे लगता है कुछ दिनों में वो वापिस आएंगे। तो अब उनके द्वार जो कपाट है वो बंद हो चुके हैं। तो एक बोलने का तरीका ये भी होता है कि देवता नरोल में बैठे हुए हैं। नरोल का मतलब कि वो वहीं उस स्थान पे तपस्या में बैठे हुए हैं और अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। अच्छा। तो इसी प्रकार से उन देवियों को भी नरोल की देवियां बोलते हैं, जो कि अपने एक प्रकार से उनको ऐसा भी उनको बोलते हैं कि वो गूंड की देवियां हैं। और वो वहीं बैठी होती है राजबेड़े में गूंड डाल के, और अपने दर्शन जो देगी भक्तों को, श्रद्धालु जितने भी आएंगे वो वहीं से दर्शन देगी राजबेड़े से। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो रानियां हुई यहाँ की रियासत की, उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा उन देवियों के साथ। तो जो संबंध रहा, और उन बड़ा लाड प्यार करती थी देवियों को जब आएगी, और उन रानियों ने भी उनके साथ ही रहना वहीं पे। अच्छा, पूरे 7 के 7 दिन उन्होंने, पहले शिवरात्रि 5 दिन की होती थी, 5 दिन रहना, तो उन्होंने 5 दिन उनके साथ रहना। 7 दिन रहेंगी तो रानियां भी उनके साथ में पूजा आराधना करेगी, पूजा पाठ करेगी उनका, और वहीं रहेगी वो। तो ये मतलब है नरोल का जो हमारी, और साथ में हमारे बूढ़ा बिंगल जी भी है, वो भी वहीं बैठते हैं। पराशर ऋषि जी वो भी वहीं बैठते हैं। और अन्य देवी देवता है जैसे गणपति जी है, और अन्य जैसे एक देवता है हमारे गौरी जी, वो भी वहीं बैठते हैं। काफ़ी देवी देवताओं को उनको स्थान मिला हो कि वो वहीं बैठेंगे। तो ये भी एक हमारे प्राचीन देवी देवता हैं और जो रियासत के प्रमुख देवी देवता हैं। बिल्कुल, ये बात है। और अच्छा, वो टॉपिक छूट गया हमारा कि शुरू कहाँ से हुई थी शिवरात्रि, कहाँ मनाई जाती थी पहले? सबसे पहले जो आप देखोगे ना, अब आप देखोगे जब शिवरात्रि शुरू होती है तो मेन अगुवाई जो करते हैं वो करते हैं राजमाधव राय जी। बिल्कुल। तो जैसे शिवरात्रि आपकी, जैसे आज शिवरात्रि है, तो सुबह एक इनविटेशन जाएगा राजमाधव राय जी के मंदिर से बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में। अच्छा, स्वयं भूलिंग जो आपको पता है हमारे मंडी शहर का बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे इनविटेशन जाएगा, और वहाँ पे यज्ञ भी होगा, जो कि आज हमारा प्रशासन उसको करता है, हवन करता है वहाँ पे जाके। तो एक प्रकार से भगवान शंकर को इनविटेशन देते हैं राजमाधव राय जी कि भाई प्रभु, भाई हमारी जलेब चलेगी, तो
आपको मैं इनविटेशन देता हूँ, वही आप भी हमारी जलेब में सम्मिलित होना। बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे अब की बार 26 को शिवरात्रि है, तो 26 की सुबह वो हवन होगा और इनविटेशन जाएगा बाबा भूतनाथ जी को। बिल्कुल। और जब इनविटेशन जाएगा, यज्ञ वहाँ पे होगा, हवन जब वहाँ पे होगा, तो साथ में जब ऊपर से एक छोटी लघु जलेब बोलेंगे उसको, राजमाधुरा जी के मंदिर से जलेब निकलती है और भूतनाथ जी के मंदिर तक, जिसमें 4-5 देवी देवता होते हैं। हमारे सुखदेव ऋषि जी थट्टा वाले होते हैं, और सुखदेव ऋषि जी शार्टी वाले होते हैं, और हमारे जो बूढ़ा बिंगल जी है उनके वजीर होते हैं, वो साथ में चलते हैं प्रशासन के। अच्छा। आगे प्रशासन चलता है, बीच में वो चलते हैं देवी देवता साथ में। हाँ, फिर अंदर जाएंगे, वेट करेंगे देवी देवता बाहर, अंदर पूजा होगी और इनविटेशन जाएगा। और फिर इनविटेशन जब जाएगा, जब भगवान अंदर अपना इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर एक प्रकार से समझ लो कि आपकी शिवरात्रि की शुरुआत हो गई। सुपर, आरंभ हो गया। हाँ, आरंभ हो गया। और अगले दिन जलेब निकलनी है, वापिस आएगी जलेब माधुराय जी के मंदिर में। और फिर उस दिन ऐसा होता है कि सारे देवी देवता सारे अपने अपने जगह से पहुंचना शुरू हो जाते हैं शिवरात्रि वाले दिन। जब क्या बोलते हैं 26, जैसे मतलब अब की बार 26 तारीख को है, 26 तारीख को सारे देवी देवता आएंगे, और उसके अगले दिन जो होगा वो मेन जलेब, प्रथम जलेब निकलेगी माधुरा जी। 27 तारीख को प्रथम जलेब निकलेगी। जब प्रथम जलेब निकलेगी तो फिर उसकी अगुवाई करते हैं राजमाधुरा जी। एक प्रकार से भगवान शंकर ने इनविटेशन को एक्सेप्ट करके दे दिया कि हाँ, आप अगुवाई कीजिए। तो जैसे 27 तारीख को पहली जलेब निकलेगी, प्रथम जलेब निकलेगी, उसकी अगुवाई करेंगे राजमाधुरा जी। और जो प्रोटोकॉल में जो देवी देवता है, जो भी समय के साथ जलेब में चल रहे हैं, वो चलेंगे। और वो चलेगी जो दमदमा महल है, जहाँ राजमाधुरा जी का महल है, वहां से चलेगी और पड्डल ग्राउंड तक। अच्छा। अब जो चल रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि जब जो राजबेड़ा है, राजबेड़ा देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ में ही क्या बोलते हैं, देवी देवताओं को बिठाया जाता। फिर उसके बाद काफी समय तक वहाँ पे बिठाया जाता। उसके बाद चेंज करके इन्होंने क्या किया कि चौटा बाजार देखा होगा आपने। हाँ। चौटा बाजार तक देवी देवताओं को, राजमाधुरा जी को लाया जाता था और वहाँ पे उनको बिठाया जाता था। मतलब जब ज्यादा देवी देवता होने लगे, मतलब ज्यादा जगह के हिसाब से उनको। जी बिल्कुल। उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया कि फिर अब आप देखोगे जो नीचे शेरी वाला एरिया है, जो हमारा इंदिरा मार्केट वाला एरिया है, पहले वहाँ मार्केट तो होती नहीं थी। वो खुला शेरी का मतलब ये होता है कि खुला प्लेस, खुला प्लेस जहाँ की खुला मैदान है। वो खुला मैदान होता है पहले। ऑब्वियसली अगर मार्केट नहीं है तो वो खुला ही है। तो पहले फिर वहां से राजबेड़े से जलेब निकलती थी और शेरी मंच में उसके बाद उन्होंने बिठाना स्टार्ट कर दिया नीचे शेरी मंच में। फिर कुछ जैसे समय के साथ साथ देवी देवताओं का भी आना जाना बढ़ गया। अब माधुराय जी से मिलना है, भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, भगवान भूतनाथ जी से मिलना है, तो देवी देवता भी स्थानीय लोगों ने अपने देवी देवताओं को लाके शिवरात्रि में एक भूमिका निभाने लगे। तो फिर वहां पे राजा ने क्या किया कि उसको शिफ्ट करके पड्डल कर दिया। अब तब से लेकर मुझे शायद याद है कि 1950 के बाद मुझे लगता है कि पड्डल तक हमारी जलेब निकलती है। अच्छा। उसके पहले शेरी मंच तक थी। क्या बात। ठीक है। तो उसके बाद जब पहली जलेब का मतलब होता है कि एक प्रकार से प्रोसेशन निकालना है, मतलब एक प्रकार से बड़ी संख्या में देवी देवताओं को हमने निकालना है और एक साथ यात्रा होती है। बिल्कुल। एक प्रकार से मतलब हमारी संस्कृति का ही भाग है ये, कि जैसे देवी देवता नाचते गाते जाते हैं। आपने देखा होगा देवड़ू जो लोग होते हैं काफी नाचते हैं, नाटी डालते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं। और देवता भी काफी मतलब खुश होके जाते हैं, रथ उनके नाचते नाचते एक साथ सारे। अब देखोगे आप छोटी काशी, हमारा जो छोटा शहर है, एक प्रकार से सारे देवी देवता हर जगह हर घाटी से पहुंचेंगे यहाँ पे, तो कितनी खुशी की बात होती है जब यहाँ पे पहुंचेंगे, राजमाधुरा जी से मिलेंगे। तो ऑब्वियसली एक नेचुरली अंदर से ऐसा होगा कि उत्साह होगा लोगों में। बिल्कुल। तो वो नाचते गाते हुए फिर पड्डल तक जाते हैं। जैसे पहले प्रथम जलेब निकलेगी आपकी तो हो जाएगी पड्डल तक, दूसरी भी जब निकलेगी वो भी पड्डल तक जाएगी, और जब तीसरी जलेब जब निकलेगी वो जाएगी आपकी चौटा होके, समखेतर होके और भूतनाथ की गली से होके भूतनाथ के मंदिर के बाहर से जाएगी और फिर जाएगी वो आपका पड्डल तक पहुंचेगी वो। घूम फिर के मतलब एक प्रकार से पूरे शहर का उन्होंने परिक्रमा चक्कर लगा के फिर वो पड्डल तक जाएगी वो अंतिम जलेब। ये है जलेब। और दर्शकों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस साल की जो जलेब होगी या शिवरात्रि के जो काफी अच्छे मोमेंट्स होंगे, क्योंकि इस चैनल में तो हम पॉडकास्ट ही डालते हैं, तो अगर आपने उन मोमेंट्स को देखना होगा, उनको फील करना होगा कि कैसे देवी देवता नाचते गाते हैं। और देवी देवताओं मतलब वही चीज़ है ना कि बाहर के लोग ज़्यादातर मैं बोलूँ हिमाचल से जो अनटच है थोड़े लोगों को पता नहीं है कि देवी देवता जब बोलते हैं वो किस स्वरूप में बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो पता है कि देववाणी होती है, कैसी होती है। और साथ ही साथ जब रथ
चलता है तो कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि देवी देवता हम नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या देवलोक किस तरह का वो नज़ारा होता है। तो वो हर चीज़ आपको हमारे फेसबुक पेज में मिलेगी जिसका नाम अनसीन हिमाचल, तो उसको भी ज़रूर आप फॉलो करना। और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ये तो होगी शिवरात्रि की बात की, तब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और आजकल कौन कौन से देवी देवता। अच्छा, आज की डेट की बात करें कि शिवरात्रि में आपकी नज़र में या आज आपको लगे कि आजकल कौन से देवता की मेन जो प्रेजेंस मानी जाती है और उनको सबसे पहला इनविटेशन जाता है, या जो भी चली है परंपरा, वो कौन सी? आज के तो सब सर्वप्रथम तो कमरुनाग जी को ही जाता है पहला इनविटेशन। बिल्कुल। उसके बाद किसी भी देवी देवताओं को चला जाता है, कोई और अन्य देवी देवता होंगे उनको चला जाता है, पर प्रथम जो इनविटेशन जाएगा वो राजमाधव राय जी के द्वारा, मतलब उनके ही अगुवाई में जाएगा सबसे पहले कमरुनाग जी को। तो उसके बाद अन्य देवी देवताओं को जाता है। फिर पूरे मतलब जितने भी रजिस्टर्ड देवी देवता हैं, आई थिंक 215 या 216 देवी देवता रजिस्टर्ड है, फिर उनको उसी हिसाब से इनविटेशन कार्ड जाता रहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो कमरुनाग जी को ही जाता है। कमरुनाग जी को ऐसा, अब कमरुनाग जी की मान्यता ऐसी होगी कि वो उनके बिना तो शिवरात्रि शुरू नहीं होगी। हाँ हाँ। फिर कमरुनाग जी जब पहुंचेंगे फिर ही आगे शिवरात्रि के कार्य शुरू होंगे। क्या बात है। और फिर जब उनको स्थान भी राजा ने टारना में दिया हुआ है, हाँ, जहाँ भगवती का मंदिर है, श्यामा काली जी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे उन्होंने राजा ने उनको स्थान दिया, और वो भी नहीं जाएंगे जिले में, ना वो पड्डल मैदान में जाएंगे, वो यहीं से ही बैठ के शिवरात्रि देखेंगे। उनके पास ही श्रद्धालु आएंगे, काफी भीड़ आती है, काफी भीड़ आएगी। और माना जाता है कि मंडी जनपद के बड़े देवता हैं। बिल्कुल। जो हमारा जनपद है, और भी अन्य देवी देवता हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घाटी में जो है वो काफी प्रसिद्ध देवी देवता हैं, उनका भी अपना उतना ही बड़ा महत्व है। बिल्कुल। तो जो मंडी जनपद के आराध्य देवता माने जाते हैं, सुकेत के भी आप इवन देखोगे तो वो हमारे कमरुनाग जी है। अच्छा, बात करिए, जैसे काफी देवी देवता आते हैं ना हमारे इसमें, और हिमाचल के हर कोने से मैं बोलूँ कि मैक्सिमम अपने मंडी डिस्ट्रिक्ट के तो हर दिशा से बोले देवी देवता आते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो भी आते हैं। लेकिन आपकी नज़र में कौन से ऐसे देवी देवता हैं कि जिनका ना एक अलग ही रूप है, अलग ही स्वरूप है? मैं बोलूँ कि जैसे मैंने सुना है कि माता जो मटमक्खल जी है ना, उनका एक अलग ही अपना इतिहास है, उस बारे में कुछ नॉलेज है आपको तो जरूर। देखिए, देवी देवता सब एक समान है। बिल्कुल। देवी देवता दिखाने को ऐसे चमत्कार दिखा देंगे, अपना साक्षात रूप दिखा देते हैं। हाँ, लेकिन वो सौभाग्य इंसान में अब वो सक्षमता, वो बात नहीं रही, सत नहीं रहा है उसको भी हम उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करें। आजकल आडंबर ही दुनिया भर का है। बिल्कुल। इंसान इतना उतावला हो चुका है कि 2 मिनट देवता के पास बैठ ही नहीं सकता है। सही बात, सीधी सी बात है। बड़ी डीप बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट नहीं बैठेगा, हाँ जी हमने निकल जाना है, हाँ जी देव दर्शन हो गए। हाँ। देवता के पास गए तो बैठो, बातचीत। हाँ। तो चलो क्या थोड़ी देर भगवान के पास प्रेजेंस रखो अपनी। बिल्कुल। नहीं भी प्रभु आए हुए हैं तेरे पास। हाँ, समर्पित करके तो देखो कि भी हम आए हुए हैं। ये नहीं करना कि हाँ गए हुए हैं, चढ़ते कर रहे हैं, चले हुए हैं। फिर क्यों आए हो आप? क्यों आए हो? तब आना नहीं चाहिए आपको। सही बात। तब तो फिर आना तो पूरी उसके साथ आना चाहिए, भाव के साथ, कि मैंने यार जाएंगे तो भगवान के पास जाएंगे। फिर जैसे आपने बोला कि देवी का नाम लिया, मणिमक्खन देवी का नाम लिया, ये देवी हमारे श्राद्ध से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो आपने सुना होगा विष्णु मतलोड़ा जी। हाँ जी। वो भी शिवरात्रि में आराध्य देवता है, वो हमारे सराज घाटी के बड़ा देव भी माना जाता है उनको सराज घाटी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ आते हैं वो। हाँ, जो हमारी मणिमक्खन देवी है। हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे राजा ने एक्चुअली बात ऐसी थी ना। हाँ जी। जो मंडी की जो राजा थे ना, ये बड़े तांत्रिक प्रवृत्ति के राजा रहे। अब आप देखोगे जो सेन डायनेस्टी है, जो बंगाल से आई हुई है, और फिर उन्होंने यहाँ पे मंडी में अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया हुआ है। बिल्कुल। तो अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, बिल्कुल बंगाल में है। तो उनकी अधिष्ठात्री देवी वो रही वहाँ पे। अब काली है, वो तंत्र की देवी है। बिल्कुल। वो तो सबसे फ्यूरियस फॉर्म है शक्ति का। बिल्कुल। काली वो तो तंत्र की देवी है। तो वो जो राजे रहे, सेन डायनेस्टी के जो राजे रहे, वो तंत्र विद्या में और अपने जो चमत्कार की जो मिरेकल्स होते हैं उसमें काफी बिलीव करते थे। और वो खुद कईयों ने सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, खुद के पास उनकी शक्तियां थी, चमत्कार थे, जो ये हमारे रियासत के जो राजे रहे। बिल्कुल।
तो जब ये वहां से आए, जब यहाँ पे आए, तो ये क्या करते थे कि देवी देवताओं को कई बार ये परखते थे। परखना इन्होंने कि भाई यार देखूं भला ये किसमें ज्यादा सत्य है भाई, कौन कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है। पर परख जांच परख रखनी उसने कि भाई अब मैं तो राजा हूँ, मेरे पास अब सारे देवी देवता है मेरे रियासत के अंदर, और मैं तो एक प्रकार से राजा हूँ, तो थोड़ा सा एक घमंड का भाव भी होता है। बिल्कुल। तो पर ये रहे शुरू से ही तांत्रिक प्रवृत्ति के देवी देवता। तो इन्होंने क्या किया कि समय समय में देवी देवताओं को परखना शुरू किया था। पर लेकिन देवता तो देवता है, बिल्कुल, वो तो तंत्र तो फिर उनके आगे कुछ नहीं चलता, फिर उन्हीं से दी हुई चीजें हैं। तो उन्होंने अपना कई बार इनको साक्षात्कार रूप भी दिखाया, जिससे वे भ्रमित भी होते थे, डर जाते थे भी यार ये तो भाई प्रभु वही तू है भाई, मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई, मैं तेरे आगे। तो एक बार हुआ ऐसा कि जो देवी है मणिमक्खन है, उसको ऐसा बोलते हैं कि वो दुर्गा स्वरूप है वो। अच्छा। खुद वो काली स्वरूप में देवी है वो। अच्छा। तो राजा ने क्या किया कि सभी देवी देवताओं को बुलाया और श्री मंच के पास बिठा दिया एक लाइन में। अच्छा। ऐसा बोला उसने कि भाई जिस देवी देवताओं में शक्ति है सबसे ज्यादा, तो मेरे पास चल के आएगा। अच्छा। तो अब वो देवी है, उसने सुनी वो, अब देखो देवी का जो स्वरूप है ना, ये होता है बड़ा खतरनाक। ये नहीं जानती है फिर राइट वे ना रॉन्ग वे, ये सीधा ही प्रचंड रूप में अपना साक्षात्कार दिखाती है। तो देवी ने क्या किया कि वो चल के नहीं गया, तो सीधा उड़ के उसके ऊपर आ गया, से ऊपर से आया, जो रथ के ऊपर आया उसके, जैसे उसके राजा के ऊपर आया उड़ के। राजा डर गया, ये तो उसको ऐसा लगा कि ये तो साक्षात तो काली के रूप में आ गई, खाने ही आ गई भाई, जैसे मुझे उसने ऐसा सोचा उसने। तो फिर जैसे वो राजा डर गया। राजा ने बोला यार कि भाई इसको तो ये तो खाना देगी, ये तो किसी को नहीं छोड़ेगी, आदमियों को खाना स्टार्ट कर देगी भाई, इतनी साक्षात्कार है, और ये तो भाई बड़ी भयानक है भाई, इसको तो भाई मतलब बांध के रखो इसको भाई। अच्छा। ताकि ये भाई नुकसान ना करने किसी का। तो फिर उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, आज भी उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, आज भी। और उसको जो शमशान घाट है हमारा, वहाँ पे उसको जंजीरों से बांध कर रखा जाता था देवी को, जब भी शिवरात्रि में पंचोत्तर वाला जो हमारा शमशान, पंचोत्तर महादेव जी का जो मंदिर है उसके सामने जो शमशान घाट है वहाँ पे। लेकिन समय के साथ साथ फिर उनको देवी को पंचोत्तर महादेव जी के मंदिर में उनको स्थान दिया, और वहीं जब शिवरात्रि में आते हैं तो वहीं रहते हैं वो, जब आएंगे तो वहीं रुकेंगे वो। हाँ, मैंने ये चीज सुनी थी कि जिस पिलर से उनके जो सांगल थे, जो सोने के अपने लोहे के सांगल थे, वो बांधना जाता था, जब भी वो शिवरात्रि में आएंगे तो उनको उसी स्थान पर बांध के रखा जाता था, कि ताकि वही राजा पहले आदेश देते थे कि वही देवी को प्रणाम करके भगवती भाई तू वहीं बैठेगी, तू नहीं आएगी भाई मेरे पास, या भाई आगे तेरा स्थान यही, यहाँ से तू आ, शिवरात्रि का हिस्सा बन, पर तू यहीं से शिवरात्रि देखेगी। मतलब ये चीज भी देखो, मतलब पूरे हमारे देव समाज के लिए ना एक बड़े वो बात होगी कि किसी देवी को या किसी देवता को चैलेंज किया कि भाई आगे आके दिखाओ, और उन्होंने इतना प्रचंड रूप दिखाया कि, और उनको आज भी मतलब बांध के रखा जाता है। और बिल्कुल तो काफी अलग सा इतिहास है। और एक और स्टोरी थी माता से जुड़ी हुई, जो आप सुना रहे थे कि जब वो हमारे बड़े देव कमरनाग जी के वहाँ गए थे, वो चीज जरूर सुनाइएगा। हाँ, तो एक स्टोरी तो क्या बोलेंगे, एक दंत कथा मैंने इस तरीके से भी सुनी हुई है कि जब देवी एक बार क्या हुआ कि दौरे पर गई देवी, और कमरा के दौरे पर, कमरा जो है बोलते हैं कमरुनाग जी का जहाँ स्थान है उसको बोलते हैं कमरा। अब आपने अभी भी जब देवी देवताओं की गुरुवाणी से आप सुनोगे तो बोलेंगे कि कमरुनाग जाएंगे हम, वो बोलेंगे हमने करना है कमरा का दौरा। अच्छा। कमरा का दौरे पे जाना भाई हमने। तो देवी भी उस दौरे पर अपने निकल गई। तो जैसे ही वहां पे पहुंची तो क्या हुआ कि वो जो देवी थे उनके साथ कुछ मतलब, अब वो उसको तो दुर्गा का रूप मानते हैं, काली का रूप मानते हैं, वो ना पवित्र चीज जानती ना पवित्र चीज जानती, वो सब कुछ चलता है उसके साथ। बिल्कुल, वो तो शक्ति है, प्रचंड स्वरूप। तो फिर जैसे ही उसके रथ के साथ कुछ बोलते हैं कि जो चमड़े का कुछ पदार्थ था, अच्छा, वो उस रथ में था। अच्छा। और वो जब देवी अंदर एंटर होने लगी देवता के मंदिर में, तो हाँ, तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे ऊपर आसमान से ना बीज गिरी, देवी के ऊपर गिरने लगी, वो बीज हुई जैसे बिजली गिरी मतलब। तो वो उनके मतलब उनके रथ पे या उनके आसपास गिरने लगी वो बिजली। तो उसमें एक जैसे एक हमारे भजंत्री थे वहां पे गए हुए देवी के साथ गए हुए, तो उनमें आ गई देवी एकदम से। और जब देवी आई तो उसने क्या किया, उस भजंत्री ने अपना जो ढोल होता है उसको ऐसे उल्टा किया, और उस ढोल में वो बिजली पैक कर दी। फट गया वो ढोल ऊपर से, लेकिन नीचे से नहीं फटा, वो पैक हो गई वो, और वो बिजली,
और वहीं से देवी वापस हो गई। और देवी ने ऐसा बोला कि इस स्थान पे मैं आगे से कभी नहीं आऊंगी। आज तक जाती नहीं आज देवी? अब तक गई नहीं देवी और वापस आ गई। और अभी भी आप देखोगे जब देवी के भंडार में जब जाओगे आप, तो वो जो ढोल था हाँ वो वहीं रखा है उन्होंने। आज भी आप वो जाओगे फटी हालत में वैसा ही है। उसको उसी में एक इतिहास के रूप में उसको वहीं रखा हुआ है। और ये मतलब वो कहानी एक है कि सबूत है आज की डेट में भी उस बिल्कुल, चीज़ का। बिल्कुल। क्या बात है। ऐसे मतलब देवी की काफी मतलब हैरान करने वाले इतिहास और काफी हैरान करने वाला ना इनका जो देव समाज की जो पुरानी बातें हैं, आज भी मतलब सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ही मंजर रहा होगा वो चीज, है ना, लोगों के देखिए, अब सामने। पहले तो देवी देवताओं का सत्य बहुत होता था। बिल्कुल अब तो जब आदमी में सत्य नहीं रहा हुआ है तो देवी देवताओं ने क्या सत्य दिखाना। बिल्कुल। अब आदमी क्या मानता है? आदमी जाता है भगवान ये चीज हो जानी चाहिए, हाँ ये चीज हो गई या ये चीज नहीं हुई, हाँ तो आदमी जाना वहां बंद कर देगा कि भाई यार नहीं। अब वो ब्लेम कर देते हैं कि यार इस देवते के पास मेरे को गुण नहीं मिला तो मैं फलाने दिया। अरे भाई, तुम कितने टाइम देवते के पास गए? तुम अपने समर्पण से कितनी बार देवता के पास गए? सही जब बात एक रियल आप सच्चे भाव के साथ जाते हो, आप हमारे तो देवी देवता बोलते हैं अगर तुम हमें सच्चे आस्था से सच्चे भाव से पूजोगे, हम तो किसी पत्थर को भी पूजोगे तो हम तो उस पत्थर में भी प्राण डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो बात छोड़ो आप, अब तो चीजें वो चेंज हो चीज़ें- चुकी है। अब वो चीजें नहीं रही। पहले तो इनका तो साक्षात्कार रूप दिखाते थे। हाँ हमने तो ऐसा सुना हुआ है कि कई बार इतने देवता कई तो गूर और कई ऐसे तेजस्वी लोग होते, विद्वान लोग होते थे, वो तो खुद ही स्वयं साक्षात उनके पास इतनी शक्तियां होती थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि कई बार उन्होंने देवताओं को चैलेंज किया कि जैसे भाई, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सपोज आप देवता है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देवता आज तू नहीं या तो मैं नहीं। अच्छा, आज या तो तू नहीं होगा या तो मैं नहीं होगा। देवता कितना बड़ा चैलेंज है आज की टाइम में। आप सोचो इस बात को कि कौन चैलेंज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब वो इंसान उस देवते को चैलेंज कर रहा है, उस देवते का उस समय देखो कितनी पावर थी। अभी भी पावर है, हम नहीं बोलते हम उसी को, पर वो पहले का समय था। बिल्कुल। जब एक इंसान उसको चैलेंज कर रहा है कि ये देवता है आज तू नहीं या तो मैं नहीं, तो उस इंसान में भी देखो कितना सत्य था कि जब वो चैलेंज कर रहा है उसको, क्योंकि उसने वो सिद्धियां हासिल की हुई है ना। जब उसने इतना सत्य किया हुआ, इतना सत्यवादी इंसान है, ठीक है, इतनी उसने भगवान के प्रति आराधना की है, भक्ति की है, तो ऑब्वियसली उसमें नेचुरली शक्तियां होंगी। तो जब देवता तो देवता है, बिल्कुल उनके भगवान के ऊपर कौन है? कोई नहीं है। तो भगवान ने उनको कई बार अपने साक्षात्कार रूप दिखाए, फिर डरे वो भी, भयभीत हुए कि नहीं प्रभु तो प्रभु ही है भाई, मैं नहीं तेरे से बड़ा हो सकता। सही बात है। तो अब के समय में काफी चीजें चेंज हो चुकी है। देवी देवता लोगों का मतलब भक्ति के लिए दिन प्रतिदिन भाव जो है चेंज होता है। अब इसमें हम ज्यादा टीका टिप्पणी क्या कर सकते हैं? सही बात है। ये तो अपना सबका मत होता है, अपना अपने नजरिया होता है, नजरिए से पूजा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात करी जाए कि जैसे माता मणिमाखल जी के बारे में आपने बताया, कोई ऐसी और देवी देवताओं के बारे में कुछ आप अगर कुछ ऐसी रोचक कोई दंत कथा हो देवी देवताओं के बारे में जो कि सच में हैरान करने वाली हो, हमारे दर्शकों के लिए कुछ अलग सा एक वो चीज़ हो, इतिहास हो, तो उस बारे में कुछ कोई और देवी देवता का आप बताना चाहो तो जरूर। देखिए, एक मुझे इसमें कहानी याद आ रही है। बिल्कुल, हमारे तीर्थन वैली में आपने सुना होगा तीर्थन घाटी का नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे एक देवता है छमाहू जी। हाँ, तो वो जो देवता है उनका जो मंदिर है, उस मंदिर से थोड़ा ऊपर एक स्थान है जोगणी का। अच्छा। तो वो वहाँ पे कुछ जैसे मतलब ऐसे जब देवता ही बताएंगे जब उन्होंने जाना होगा, ऐसे पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है कि 2 साल बाद या 5 साल बाद जाएंगे। अच्छा। या 7 साल बाद जाएंगे। अच्छा, कोई टाइम टेबल कोई टाइम नहीं है। उसमें देवता खुद बोलेगा कि अब समय है, मैंने वहाँ जाना है। तो उस जोगणी का नाम है लौल की जोगणी बोलते हैं उसको, लौल की जोगणी। लौल उस जगह का नाम है। अच्छा। तो जब देवता वहाँ से जाएंगे और जो एक स्थान है वहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको देवता के बारे में पहले बताता हूँ। जो स्थान है ना, वहाँ पे चारों देवता, 4 छमाहू है, वो प्रकट हुए हैं वहाँ पे। अच्छा। तो उस स्थान का नाम है दल्याड़ स्थान। अच्छा। उसमें वहाँ पे वो प्रकट हुए हैं सारे। अच्छा। तो जब लौल की जोगणी के पास बड़े वाला छमाहू जब जाएगा, तो जो बाकी अन्य जो 3 भाई होंगे वो बैठेंगे दल्याड़ में। अच्छा। उनको ढूंढा पड़ेगा। एक प्रकार से मैंने आपको बताया था पहले, नरोल उनको ढूंढा पड़ेगा। ढूंढने में रहेंगे वो वहाँ पे। ठीक है। तो वो जो देवता, बड़े वाला जो देवता है, जो सबसे बड़ा भाई है, वो जाएगा क्या बोलते हैं लौल की जोगणी के पास। जब लौल की जोगणी के पास जाएगा भी वो, तो मतलब ऐसे उनको भी पूरी तरह से ढूंढा डालेगा
भूना मतलब पूरी तरह से देवता पैक को या करेंगे देवी और को? उनको जमाने पे नहीं लेके जाएंगे, उनको पीठ के ऊपर लेके जाएंगे देवता को, अच्छा। देवता को बांध के। हाँ हाँ। फिर जैसे बाजा भी जाएगा तो बड़ा धीरे धीरे बाजा जाएगा, बजाया जाएगा उस जगह पे। अच्छा। तो जब देवता जाएगा वहाँ पे, उस जगह पे बैठेगा उस देवी से मिलन करेगा, वहाँ पे बैठेगा, उस जगह पे बैठेगा हाँ हाँ। वो फिर फिक्स नहीं है टाइम की, इतने समय तक वो वहाँ पे देवता बैठेगा, चाहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन महीना लगे वहाँ पे, चाहे 2 महीना 3, वो देवता पे डिपेंड है। अच्छा। देवता पे। हाँ हाँ। बट उस पे ज़्यादा जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बात भी नहीं होगी, हाँ हाँ। बिल्कुल शांत सा चुप वातावरण। शांत सा वातावरण रहेगा कि जैसे चुप्पी से बात करेंगे, जब तक देवता वहीं है लोग भी वहीं रहेंगे। अच्छा। लोग भी नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे देवता के साथ में। अच्छा। तो भाई अब मान लो देवता ने कहा कि देवता मतलब ऐसा लगा कि उस स्थान पर जब देवता जाता है ना, तो उस स्थान पर जाता है वो अपनी कला लेने, कला मतलब शक्तियाँ लेने, शक्तियाँ। जो जोगनी के पास जाएगा वो लगेगा शक्तियाँ अर्जित करने, हाँ हाँ। कला लेने के लिए जाता है। वैसे वो वहाँ पे बेसिकली जब कला लेने जब जाएगा वो, जब मान लो 5 दिन के लिए वो बैठा, 5वें दिन ही उसने आना है या 7वें दिन आना है ना भाई, जब अंतिम दिन होगा ना, हाँ हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे देवता बैठा हुआ है ना, हाँ हाँ। तो देवता के आगे से धरत फट जाती है, धरत ऐसे फट जाती है जहाँ से वो देवता बैठता है। ये बहुत ही साक्षात्कार दर्शन है। पर लेकिन अब टाइम के साथ ऐसा हुआ है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ में समय लग रहा है। अच्छा। अब कई बारी पहले होता था कि 5 दिन में हो रही है शादी, अब कई बार 15 दिन लग रहे हैं, 13 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे लेकिन हैं। पर होगी वो चीज? होगी वो साक्षात होगी वो, जब देवता के आगे से धरत फटेगी। और जब धरत फटेगी तो उस धरती से नीचे से मधुमक्खियां निकलेगी, और जब वो मधुमक्खियां निकलेगी और देवता के रथ पे बैठेगी वो, जब देवता के रथ पे और बैठेगी ना, हाँ हाँ। तब फिर से देवता को उठाया जाएगा और हल्का हल्का बाजा बजाते बजाते देवता को लाया जाएगा दलियाड़ मंदिर में। और जो मधुमक्खी होगी ना, वो शक्ति के रूप होता है वो उनका तो। और वो क्या होगा कि जो जितनी भी शक्तियां लाई होगी वो थोड़ी थोड़ी शक्तियां अपने तीनों भाइयों में बांटेगा देवता। थोड़ी सी शक्ति पल्ली वाले को देगा, थोड़ी सी शक्ति खड़ी वाले को देगा, थोड़ी सी शक्ति अपने धामण वाले को देगा। और अभी भी आप, मैं तो नहीं बोलूंगा किसी को वहां जाने के लिए ना, मैं तो बोलूंगा उस चीज को प्राइवेट ही रखें। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की जो प्रजा है वही जाए, देवड़ू लोग ही जाए। बट वो जब धरती से वो जब धरत फटती है ना, जब वो मधुमक्खियां निकलती है, कईयों ने तो इंसान अब ऐसा हो गया कि देखना है, क्यूरियस हो गया कि यार कैसी शक्ति है, कैसी कला है। मैंने तो देख रहा ना, कला देखने जाना था, कैसी कला कैसी शक्ति, मुझे खुद ही एहसास हो रहा है कैसे जाना। और कईयों ने वहाँ पे देखी वो चीज, जैसे कईयों ने वहाँ पे उन मधुमक्खियों को पकड़ा। जब उन मधुमक्खियों को पकड़ा तो पानी की बूंदे दिखती थी वो अंदर। आज जब खोला ना थैली खोली तो पानी की बूंदे होती, मधुमक्खी गायब नहीं, वो पानी की बूंदे बन जाती। अच्छा। तो साक्षात शक्ति है वो, इतना सत्य तप है हमारा। देखोगे आप जब वो तो धन्य है वो लोग जो इस साक्षात्कार को देखते हैं ना। बिल्कुल। तो जब धरती, आप देखो धरती फट जाएगी उनके नीचे से। अब लोगों ने जब उसको कैप्चर करने की कोशिश की तो वो पानी की बूंदे। सही बात। मतलब ये कितना ही मतलब अलौकिक दृश्य होगा। अलौकिक मतलब वो लोग भी कितने भाग्यशाली होंगे। वो तो भगवान, अब मेरा भी उनसे काफी नाता है देवता से। अच्छा। मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ पे। पल्दी भी जाता हूँ, खड़ी भी जाता हूँ, तो उनके पास जाना आना है। तो ये बात मैंने उनके गूर से सुनी हुई थी। क्या बात। तो उन्होंने बताई थी, तो तब मैंने सुनी, तब मैं आपके सामने इस चीज को बता रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया भाई। मैं टू बी ऑनेस्ट ये बोलूँ ना, मैंने ये चीज सोची थी कि आपको ना मतलब इतना ज्यादा नॉलेज है इन चीजों के। चलो नॉलेज तो नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। और मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द दूसरा पॉडकास्ट में ना, मतलब जल्द से जल्द मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले पॉडकास्ट की तैयारी हम बहुत जल्द करें। और काफी अच्छा ये जो नॉलेज आपने बोला ना, ऐसे ही टॉपिक्स जो मतलब बिल्कुल अलौकिक, अदृश्य और अविश्वसनीय से आज की डेट में जिसको माने जाए, और जैसे अनसीन जो हिमाचल है हमारा, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। और जनता को तो मैं जरूर बोलूँगा कि स्पेशली आप लोग भी रोहित भाई का जरूर थैंक यू करना कमेंट सेक्शन में, और इनको अगले पॉडकास्ट के लिए भी आप लोग भी जरूर रिक्वेस्ट करना कि भाई जल्दी से जल्दी आओ और अच्छा सा नॉलेज। और आप लोग मुझे जरूर कमेंट में सुजेस्ट क्यों देते यार, मतलब सुजेशन दिया करो कि आपको कौन से देवी देवताओं का या किस चीज़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, है ना। हर चीज़ अगर हम बात करें, चाहे आप लोग बोलते हैं जैसे कि भाई कुछ हॉरर हर चीज़ अगर हॉरर होगी तो नॉलेज कहाँ
एग्जिस्ट करेगा यार, मतलब कि नॉलेज के साथ साथ अगर हॉरर चले तो बढ़िया रहेगा कॉम्बिनेशन। और जो नॉलेज भाई आपने दिया ना, कसम से मतलब दिल खुश हो गया। आज मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों का भी दिल खुश हो गया होगा। और इस शिवरात्रि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके परिवार को भी, और हमारे दर्शकों को भी आने वाली शिवरात्रि के लिए। इस पॉडकास्ट को सभी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आने वाले पॉडकास्ट को मतलब आने वाली शिवरात्रि का जो मेन महोत्सव होगा, मेन शिवरात्रि की जो सारी एक्टिविटीज़ होंगी, वो आपको हमारे फेसबुक हैंडल में अनसीन हिमाचल के नाम से जो हमारा पेज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो उसको जरूर फॉलो करना। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नई स्टोरी के साथ, और एक और नई दंत कथाओं के साथ, देवताओं के पुरानी हिस्ट्री के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।